आज जिस पर्सनालिटी की हम बात करेंगे, इन्हें पूरा इंडिया बिट्टू की भुआ जी के नाम से जानता है। जी हाँ, कपिल शर्मा शो में इन्होंने भुआ का किरदार किया था। अक्सर कहा जाता है कि 3 शब्द लोगों की जिंदगी बदल देते हैं। इनकी जिंदगी भी 3 शब्दों ने ही बदली। 3 शब्दों ने इन्हें हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में पॉपुलर बना दिया। ये 3 शब्द थे अब्बा, डब्बा, जब्बा। आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। आज बात करेंगे टीवी और फिल्मों की एक पॉपुलर एक्ट्रेस उपासना सिंह की। उपासना सिंह की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब उपासना सिंह एक सुपरस्टार से बनी जूनियर आर्टिस्ट, क्यों उपासना सिंह आउट हुई कपिल शर्मा के शो से, और कैसे उपासना एक बार हुई मोलेस्टेशन का शिकार। उपासना सिंह पंजाब के होशियारपुर से आती हैं। ये एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं। फादर जॉब में थे, इनकी मदर भी काम किया करती थी, इनकी एक बड़ी बहन भी है। और उपासना की अगर बात करें तो बचपन से ही इन्हें एक्ट्रेस ही बनना था। इनफैक्ट स्कूल टाइम में एक बार उन्होंने दूरदर्शन के लिए एक प्रस्तुति दी थी। इस दौरान इनके एक्सप्रेशंस की काफ़ी तारीफ हुई थी और तभी दूरदर्शन वालों ने इनका टैलेंट पहचाना और उसके बाद दूरदर्शन के अलग अलग सीरियल्स में इन्होंने एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था। वेल, बचपन से ही उपासना सिंह एक्टिंग कर रही थी। यही कारण था कि आगे जाकर उन्होंने प्रोफेशनल एक्टर बनने के लिए एमए भी थिएटर और ड्रामा में ही किया। और इस दौरान कई प्लेज में उपासना सिंह काम किया करती थी और दूरदर्शन वाला काम चलता रहा। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि उपासना को पता था कि उन्हें क्या बनना है और आगे क्या करना है, लेकिन फैमिली को कैसे मनाया जाए। कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करती थी उपासना, और जब उपासना ने अपनी फैमिली में बताया कि वो एक्ट्रेस बनना चाहती है, तब कई लोगों ने ये भी कह दिया था कि अगर तुम्हारी बेटी ये मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में जाएगी एक्ट्रेस बनने तो हम तुम्हारे घर पे आना बंद कर देंगे। ऐसे में उपासना की मॉम ने उनको काफ़ी सपोर्ट किया और जब उपासना मुंबई के लिए रवाना हो रही थी तब उनकी मॉम भी उनके साथ में आई। मुंबई आकर उपासना अपने एक रिलेटिव के यहाँ पर रही और तब उन्होंने लोगों से मिलना शुरू कर दिया। इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई भारत नहाटा से, जो खुद दूरदर्शन से थे, और तब भारत नहाटा एक राजस्थानी फिल्म बना रहे थे और इस फिल्म के लिए उपासना सिंह को लीड एक्ट्रेस के रूप में साइन कर दिया। इस फिल्म में उपासना सिंह के अलावा जगदीप और ललिता पवार भी थे और साथ ही राजस्थान की पॉपुलर एक्ट्रेस नीरू भी इस फिल्म का हिस्सा थी। ये फिल्म राजस्थान की फिल्मों में से अब तक की सबसे सुपरहिट फिल्म मानी जाती है। बाई चाली सासरे इस फिल्म का नाम था और इस फिल्म ने राजस्थानी ऑडियंस के दिल में जगह बना ली। इनफैक्ट ये फिल्म क्या, इस फिल्म के गाने और सब कुछ बहुत सुपरहिट रहा। इनफैक्ट आगे चलकर इस फिल्म को हिंदी वर्जन में भी बनाया गया जिसमें ऋषि कपूर और जूही चावला लीड रोल्स में थे। ये फिल्म थी साजन का घर। हालांकि इसके हिंदी रीमेक में ये फिल्म ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई, लेकिन राजस्थानी फिल्म इंडस्ट्री में उपासना सिंह अब स्टार बन चुकी थी। इसी दौरान उपासना सिंह ने एक गुजराती फिल्म में भी काम किया। इस फिल्म को बना रहे थे केसी बोकाडिया, साथ ही फिल्म के डायरेक्टर थे असरानी। ये फिल्म थी अहमदाबाद नो रिक्शा वालों और ये फिल्म भी बहुत ही पॉपुलर हुई। रीजनल फिल्मों में आगे से आगे उपासना सिंह को सक्सेस मिल रही थी और तब उन्होंने की एक पंजाबी फिल्म बदला जट्टी दा। पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में जब भी सुपरहिट फिल्मों की बात होती है तो ये फिल्म टॉप फिल्मों में गिनी जाती है। उपासना सिंह रीजनल फिल्मों में हिट थी, लेकिन उसी दौरान ऐसा हो गया कि पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा वल्गर फिल्में बनने लग गई। तो धीरे धीरे उपासना सिंह ने पंजाबी फिल्मों में अपना काम कम कर दिया और उन्होंने बॉलीवुड में ट्राई करने की कोशिश की। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि बॉलीवुड में ऐसे ही किसी को भी लीड रोल नहीं मिल सकता है, तो यही कारण था कि उपासना को भी बॉलीवुड में लीड रोल तो दूर, अपने छोटे मोटे किरदार के लिए भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था। इसी दौरान वो हमें नजर आई आमिर खान के साथ फिल्म जवानी जिंदाबाद में। इस फिल्म में वो एक साइड रोल निभा रही थी। इसके साथ ही इंसाफ की देवी, आज की ताकत, ये वो फिल्में हैं जो उपासना सिंह ने अपने करियर के इनिशियल डेज में बॉलीवुड में की थी। लेकिन बॉलीवुड में कंपटीशन बहुत टफ था। यहाँ पर अभी करिश्मा कपूर, माधुरी दीक्षित, श्रीदेवी, शिल्पा शेट्टी, ये सब माहौल चल रहा था। ऐसे में उपासना सिंह जो रीजनल फिल्मों की स्टार थी, सुपरस्टार थी, उन्हें बॉलीवुड में जूनियर आर्टिस्ट टाइप के ही रोल्स मिल रहे थे। तब उपासना सिंह ने एक फिल्म की, लोफर। इस फिल्म में अनिल कपूर और जूही चावला लीड रोल में थे और ये वो पहली फिल्म थी जब उपासना सिंह ने
फिल्मों में कॉमेडी ट्राई किया था, वरना अब तक वो एक्ट्रेस के रोल्स ही निभा रही थी। लेकिन अब उन्होंने पहली बार कुछ नया ट्राई किया था और ये फिल्म उनके लिए लकी भी साबित हुई। लोफर में उनका रोल देखकर ही अनिल कपूर जब अपनी अगली फिल्म बना रहे थे जुदाई, जिसमें उनके साथ में श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर थे, तब उन्होंने उपासना सिंह को भी एक रोल दिया था। 97 की जुदाई फिल्म के बारे में जब उपासना सिंह को अपने रोल के बारे में बताया गया तो उपासना सिंह ने अनिल कपूर से अपनी स्क्रिप्ट के बारे में बात की कि मेरी क्या क्या लाइंस है और क्या स्क्रिप्ट है। तब उन्हें स्क्रिप्ट के नाम पर मिले 3 शब्द, अब्बा डब्बा जब्बा। इनिशियली उपासना सिंह बहुत ही ज़्यादा टेंशन में थी कि इस तरह का कैसा रोल हो सकता है कि पूरी फिल्म में उन्हें कुछ बोलना ही नहीं है सिवाय अब्बा डब्बा जब्बा के। लेकिन फिर भी बड़ी फिल्म थी, बड़ी स्टारकास्ट थी, यही कारण था कि उपासना सिंह ने जुदाई फिल्म को साइन किया और इसी फिल्म ने उपासना सिंह को बॉलीवुड में पॉपुलर बना दिया। जी हाँ, उपासना सिंह इससे पहले काफी फिल्में कर चुकी थी, वो रीजनल फिल्मों की स्टार थी, लेकिन जुदाई वो फिल्म थी जिसने बॉलीवुड में उपासना सिंह को नाम और पहचान दोनों दिलवाया, और वो भी क्या बोलकर, सिर्फ 3 शब्दों ने, अब्बा डब्बा जब्बा ने। अब यह हो गया था कि फिल्मों में जहां पर भी लेडीज की कॉमेडी की जरूरत पड़ती थी तब उपासना सिंह को याद किया जाता था। इसी दौरान वो हमें नजर आई दीवाना मस्ताना में। इस फिल्म में उन्होंने जूही चावला की आंटी का किरदार निभाया था। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जूही चावला उम्र में उपासना सिंह से कहीं बड़ी है, बट उपासना सिंह क्योंकि साइड रोल्स कर रही थी तो ऐसे में वो अपने से भी उम्र में बड़ी एक्ट्रेसेस की आंटी का रोल कर रही थी। उपासना सिंह इसके बाद कई बड़ी फिल्मों में नजर आई, जैसे कि इश्क विश्क, हलचल, हंगामा, ऐतराज, वाह लाइफ हो तो ऐसी। उपासना सिंह फिल्मों में तो एक पॉपुलर किरदार निभा ही रही थी, साथ ही अगर बात करें छोटे पर्दे की तो इस दौरान उपासना सिंह छोटे पर्दों में भी कई इंटरेस्टिंग सीरियल्स में काम कर रही थी। जय हनुमान, ओम नमः शिवाय, इनफैक्ट सोनपरी जो टीवी का वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रनिंग सीरियल है और काफी पॉपुलर हुआ था, इसका हिस्सा भी उपासना सिंह बन चुकी थी। फिल्में और टीवी उपासना सिंह दोनों में बैलेंस कर रही थी और वो काफी बिजी एक्ट्रेस बन गई। वो अलग अलग सीरियल्स में कैरेक्टर रोल्स निभाने लगी, कभी मामी जी का तो कभी बुआ का। वैसे आपको बता दें कि कपिल के शो में बुआ बनने से पहले भी उपासना सिंह कुछ सीरियल्स में बुआ के किरदार निभा चुकी थी, जैसे कि माइका में लवली बुआ और बानी इश्क द कलमा, इसमें भी उन्होंने बुआ का ही किरदार निभाया था। ये 2009 में उपासना सिंह ने शादी कर ली। जी हाँ, उपासना सिंह रीजनल फिल्मों में तो काम करती ही थी। इसी दौरान एक बार एक भोजपुरी फिल्म में काम करने के दौरान उनकी मुलाकात हुई नीरज भारद्वाज से। इसके बाद उन्होंने नीरज के साथ एक सीरियल में भी काम किया जिसका नाम है ए दिले नादान, और 2009 में उन्होंने नीरज के साथ शादी कर ली। वैसे जिस वक्त उपासना ने नीरज से शादी की तब उपासना उनसे सीनियर थी एज एन एक्टर भी, और पॉपुलैरिटी के मामले में तो नीरज से वो आज भी बहुत आगे है। लेकिन उसके बावजूद इन दोनों में कभी भी अपने प्रोफेशन को लेकर ईगो नहीं आया, और उपासना का कहना है कि नीरज एज ए हस्बैंड उनके प्रोफेशन को बहुत अच्छे से समझते हैं और नीरज ने कभी भी उपासना को अपने काम को करने से मना नहीं किया था। इसी दौरान उपासना को एक बहुत बड़ा ऑफर आया। कपिल शर्मा के शो में उपासना सिंह को भुआजी का किरदार ऑफर हुआ था, पिंकी भुआजी। क्योंकि उपासना सिंह इतने टाइम से कॉमेडी ही कर रही थी, इसीलिए ये शो उनके लिए उन्हें बिल्कुल परफेक्ट लगा। इस शो में उपासना सिंह जल्द ही बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई। भुआजी का किरदार, उनका फ्लर्ट करने का तरीका सभी लोगों को पसंद आता था। लेकिन उपासना सिंह धीरे धीरे इस कैरेक्टर से तब बोर हो गई जब उनके कैरेक्टर में कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ। उपासना सिंह का कहना है कि वो हर बार शो में आकर एक ही लाइन कहकर बोर हो गई थी, बिट्टू शर्मा कौन है ये आदमी। इससे आगे उनका कैरेक्टर कहीं डेवलप ही नहीं हो रहा था। यही वो टाइम था जब उपासना सिंह ने कपिल के उस शो को छोड़ दिया था और उन्होंने कुछ टाइम के लिए कृष्णा को ज्वाइन कर दिया था कॉमेडी नाइट्स लाइव के लिए। लेकिन कृष्णा का शो भी उपासना ने ज्यादा दिन नहीं किया। उन्होंने कुछ ही दिनों में कृष्णा का शो ये कहकर छोड़ दिया कि उन्हें इस शो में ज्यादा मजा नहीं आया। इसी दौरान कपिल की लाइफ में काफी चेंजेस आ गए थे। उनके शो का चैनल तो चेंज हो ही गया था, साथ ही वो मिड एयर फाइट वाला झगड़ा, इस झगड़े के कारण कपिल की पूरी टीम छूट चुकी थी और टूट चुकी थी। जी हाँ, उनकी शो की प्रोड्यूसर प्रीति और नीति साइमस ये दोनों उनसे अलग हो चुकी थी। साथ ही कपिल के कई टीम मेंबर्स थे जो अब उनसे अलग हो गए थे, मेनली जिसमें थे सुनील ग्रोवर, अली असगर, सुगंधा मिश्रा, और उपासना सिंह ने भी उस दौरान
कपिल से दूरी ही बना ली थी। लेकिन ये दूरी ज्यादा टाइम नहीं थी। कपिल ने जब अपना नया शो फिर से स्टार्ट किया तो उपासना हमें फिर से बुआजी के किरदार में नजर आई। लेकिन कुछ ही महीनों बाद उन्होंने एक बार फिर से कपिल का ये शो छोड़ दिया और छोड़ के उन्होंने ज्वाइन किया सुनील ग्रोवर का। जी हाँ, कपिल के शो के बराबरी में ही सुनील ग्रोवर उस टाइम एक नया शो लेकर आए थे, कानपुर वाले खुरानाज, और तब उपासना सिंह ने कपिल का शो छोड़कर कानपुर वाले खुरानाज ज्वाइन किया था। हालांकि उन्होंने इसका रीजन ये बताया कि कपिल के शो में उनका कैरेक्टर ज्यादा डेवलप नहीं हो रहा था, इसीलिए कानपुर वाले खुरानाज में उन्हें कुछ नया करने को मिल रहा था, तो उन्होंने सुनील ग्रोवर को ज्वाइन किया। इसके बाद कपिल शर्मा के जब डिप्रेशन का टाइम आया, जब मीडिया से उनकी फाइट होने लगी, तब जहां एक तरफ उपासना ने इंटरव्यूज में कहा कि वो कपिल की हालत देखकर बहुत दुखी है, कपिल बहुत अच्छे इंसान है, वो हमेशा कपिल के साथ है, वहीं एक तरफ जब कपिल शर्मा की एक न्यूज़ पोर्टल के मालिक के साथ एक ऑडियो रिकॉर्डिंग लीक हो गई थी, जिसमें कपिल और वो न्यूज़ पोर्टल का मालिक दोनों ही बहुत ही अब्यूजिव लैंग्वेज में बात कर रहे थे, वो रिकॉर्डिंग के बारे में उपासना ने उस न्यूज़ पोर्टल पर कमेंट करते हुए, इंटरव्यू देते हुए ये कहा कि कपिल को मैं शुरू से ही जानती हूँ और मैं शॉक्ड हूँ कि कपिल इतनी गंदी बातें कैसे बोल सकता है। मैंने ये रिकॉर्डिंग 3 बार सुनी है और मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि कपिल ऐसा कर रहा है। जहां एक तरफ इंडस्ट्री में लोग ये कह रहे थे कि कपिल शर्मा अपनी लाइफ के बुरे दौर से गुजर रहा है, उनके सभी दोस्त उनके टफ टाइम में उनके सपोर्ट में थे। उनका कहना था कि कपिल शर्मा अभी बीमार है, दिमागी हालत उनकी ठीक नहीं है, ऐसे में उनको उकसाया गया है ऐसी बातें बोलने के लिए। वहीं उपासना सिंह का ऐसा कमेंट वाकई में शॉकिंग था, क्योंकि कपिल शर्मा का शो उपासना की लाइफ में एक अहमियत रखता है, उन्हें यहाँ से जबरदस्त पॉपुलैरिटी मिली थी। इनफैक्ट उपासना का कपिल के प्रति कोल्ड शोल्डर तब सामने आया जब कपिल शर्मा ने अपना रिसेप्शन रखा था मुंबई में अपने सभी एक्टर फ्रेंड्स के लिए, और वहां पर उनके टीम के सभी मेंबर्स आए थे। जो मेंबर्स नहीं आए थे उसमें से एक थे सुनील ग्रोवर, अली असगर, सुगंधा मिश्रा और उपासना सिंह। जब उपासना सिंह से ये पूछा गया कि कपिल जो कि आपके बेस्ट फ्रेंड है, आपके टीम मेंबर रह चुके हैं, आप उनकी शादी में क्यों नहीं गए, तब उपासना ने बताया कि वो शूटिंग में बिजी थी, इसीलिए कपिल की शादी में नहीं जा पाई। तो उपासना सिंह ने कुछ इस तरह से कपिल से अपने रास्ते अलग कर दिए थे। और अब जब रास्ते अलग हो ही गए हैं तो कपिल शर्मा ने जब अपना कमबैक किया है फिर से और उनका शो फिर से नंबर 1 पर है, तब उन्होंने भी उपासना सिंह को डिस्टर्ब नहीं किया। जी हाँ, कपिल के शो से छूटने के बाद उपासना सिंह भी कुछ खास टीवी पर काम नहीं कर पाई। हाँ, इस दौरान उन्होंने कुछ फिल्में जरूर की, और इसी दौरान अपनी एक फिल्म की शूटिंग के दौरान उपासना सिंह के साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि उस इंसिडेंट को वो अपनी जिंदगी में नहीं भुला पाएंगी। वो चंडीगढ़ में अपनी फिल्म सयोनी की शूटिंग के लिए गई हुई थी। शूटिंग की जो लोकेशन थी वो होटल से 45 मिनट्स की दूरी पर थी। वो कार में ड्राइवर के साथ होटल से सेट पर जाया करती थी। इसी दौरान एक दिन अपनी शूटिंग खत्म करने के बाद उपासना सिंह जब ड्राइवर के साथ होटल के लिए रवाना हुई तो जिस होटल पर वो 45 मिनट में पहुंच जाती थी, उस दिन 2.5 घंटे हो गए थे, लेकिन होटल अभी तक नहीं आया। उपासना सिंह ने इधर उधर देखने की कोशिश की और ड्राइवर से पूछने की भी कोशिश की, लेकिन ड्राइवर से कुछ सही जवाब आया ही नहीं। एक्चुअली ड्राइवर उन्हें होटल से कहीं दूर एक अलग ही सुनसान रास्ते पे ले गया। उपासना सिंह को जब गड़बड़ी होने का अंदाजा हुआ तब उन्होंने पुलिस को और अपने रिलेटिव्स को कॉल करना शुरू कर दिया। फाइनली उपासना की लोकेशन के हिसाब से पुलिस वहां पर पहुंची, उन्होंने उस ड्राइवर को अरेस्ट किया और उपासना बाल बाल बची। वेल, उपासना का कहना है कि अगर उस दिन वो लोग टाइम पर नहीं आते तो शायद वो ड्राइवर उनके साथ बहुत कुछ कर देता। पी से पीएम तक, जुड़वा 2, चौक एंड डस्टर, उपासना सिंह कपिल का शो करने के बाद ये सभी फिल्में कर रही थी। इसी दौरान उपासना सिंह की पर्सनल लाइफ को लेकर कुछ अच्छी खबर नहीं आई। जी हाँ, ऐसा कहा जाने लगा कि उपासना सिंह और उनके हस्बैंड डिवोर्स लेने वाले हैं। इनफैक्ट उनके हस्बैंड ने तो मीडिया में आकर ये तक जवाब दे दिया कि वो उपासना की शायद इच्छाएं पूरी नहीं कर सकते हैं और वो उपासना की आशाओं पर खरे नहीं उतरे हैं, इसीलिए बेहतर है कि वो सेपरेट रहे। उनके हस्बैंड ने ये भी कहा कि उपासना और वो दोनों 4 सालों से अलग रह रहे हैं, यानी कि शादी के 5 सालों बाद ही उपासना की मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आना शुरू हो गई थी और उनके डिवोर्स की स्ट्रॉन्ग खबरें थी। लेकिन इसी दौरान हाल ही में
4 साल अपने पति से अलग रहने के बाद वो और उनके हस्बैंड अपने इस रिश्ते को एक सेकंड चांस दे रहे हैं, एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं। और जहां तक बात है डिवोर्स की, तो डिवोर्स को अभी तक उन्होंने होल्ड पर ही डाला है। उपासना सिंह टीवी और फिल्मों की काफी अच्छी एक्ट्रेस है और कपिल शर्मा शो की तो ये सबसे सीनियर एक्ट्रेस हम कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी करियर की शुरुआत तो ईयर 86 में ही कर दी थी और अभी तक भी वो इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाए हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इनफैक्ट उपासना सिंह के इंटरव्यूज को देखकर तो लगता है कि वो कपिल शर्मा के शो पर आना चाहती है, लेकिन अब कपिल उन्हें बुलाए तो सही। उपासना सिंह ने हाल ही में अपने इंटरव्यूज में कहा है कि अगर कपिल शर्मा चाहें तो वो उनके शो में जरूर आएंगी। हाँ, बस कैरेक्टर थोड़ा इंटरेस्टिंग होना चाहिए। लेकिन लगता है कि अब कपिल भी उपासना सिंह में इंटरेस्टेड नहीं है। अब वो भी अपने उन सारे पुराने रिश्तों से मूव ऑन कर चुके हैं। वेल, आपको क्या लगता है, कपिल शर्मा को उपासना सिंह को अपने शो में फिर से बुला लेना चाहिए या उपासना सिंह के बिना भी कपिल शर्मा का शो उतना ही एंटरटेनिंग है? कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। कब की और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।